हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 का जनरल एंट्री का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहले, जहाँ पे मुझे जनरल बनानी है किसकी, कृष्णा की। कृष्णा करके एक पार्टनर है जिसकी हमको क्या करनी है, जनरल बनानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसके ट्रांजेक्शन है, हमारे बैंकिंग के। कौन सा ट्रांजेक्शन हमको करना है, बैंक के। यानी अगर बैंक के कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपके अकाउंट में पढ़ने के अगर आते हैं तो मोस्टली मुझे लग रहा है कि इतने ट्रांजेक्शन आपके ऐसे हैं जो बेसिक, जो आपको हर एक जगह काम में आएंगे बैंक के। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट वन से। ₹20,000 डिपॉजिट विद द बैंक एंड ओपन अकाउंट। आपने बैंक के अंदर 20,000 रुपया भरा और आपने अकाउंट ओपन करा हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्योंकि क्या हो रहा है, बैंक पे पैसा जा रहा है और आपके पास एक कैश जा रही है। सो बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चलिए सेकंड वन, अ चेक और विच 5,000 रिसीव फ्रॉम हरी विच इज डिपॉजिट इन अ बैंक। हरी के पास से 5,000 चेक मिला जो आपने बैंक को डिपॉजिट करा हुआ है, वो भी एकदम इजी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हरीज अकाउंट, क्लियर है। चलिए थर्ड वन, 6 नंबर आपको दिया हुआ है, चेक और रुपीज 2,000 रिसीव फ्रॉम रमनिक लाल इन इज ड्यू। यानी आपको 2,000 रुपया रमनिक लाल से लेना था, उसका आपको चेक मिला है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको अभी चेक मिला है पर आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने एंट्री क्या लिखी हुई है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमनिक लाल। क्योंकि अभी आपने क्या करा हुआ है, पैसा लिया है, उसको अभी तक बैंक पे आपने डिपॉजिट करा नहीं है, तो इसलिए उसकी एंट्री क्या करी हुई हमने, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमनिक लाल अकाउंट। ओके, चलिए फिर 10 नंबर का देख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर के अंदर क्या दिया हुआ है, आपने रूपाली से 14,000 का सामान परचेस करा हुआ है, जिसमें से आपने हाफ अमाउंट का उसको चेक दिया हुआ है और हाफ अमाउंट अभी क्या है, बाकी है। तो इसकी भी एंट्री बहुत इजी होगी। आप लोग क्या करोगे, रूपाली से आपने कितना, रूपाली को सेल किया हुआ, सॉरी आपने सेल किया है। ओके, तो क्या होगा, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा, क्यों, आपके पास एक गुड्स जा रहा है 14,000 का और आपको 7,000 का चेक मिला है। तो बैंक अकाउंट क्या आएगा, आपका डेबिट आएगा। और रूपाली के अकाउंट में मैंने 7,000 का डेबिट लिखा हुआ है, क्योंकि रूपाली से अभी आपको 7,000 रुपया लेना बाकी है, इसलिए उसके अकाउंट में क्या हुआ है, पैसा पड़ा हुआ है डेबिट में। ओके, चलिए उसी तरह का 12 नंबर, आपने परचेस करा हुआ है किससे, दीप कला से आपने 10,000 का सामान परचेस करा हुआ है, जिसमें से आपने हाफ अमाउंट का चेक दिया हुआ है, पर हाफ अमाउंट क्या होगी, आपको बाकी होगी अभी। चलिए, तो परचेस में मैंने लिखा हुआ है 10,000, चेक में मैंने लिखा हुआ है 5,000 और दीप कला को मुझे पेंडिंग है कितना देना, 5,000 अभी देना बाकी है। चलिए उसी तरह का 15 नंबर का ट्रांजेक्शन है। 15 नंबर के ट्रांजेक्शन में ऐसा है कि आपने बैंक से 400 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के लिए और 800 रुपीज़ अपने ऑफिस एक्सपेंस के लिए निकाले हुए हैं। तो बैंक अगेन क्या है, गिवर है, तो वो तो क्रेडिट होगी और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा और ऑफिस एक्सपेंस क्या होगा, आपका एक्सपेंस है। सो दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे और बैंक अकाउंट आपका 1200 से क्रेडिट हो जाएगा। चलिए इसी तरह का 80 नंबर के अंदर भी ये है कि आपने आपका लाइफ इंश्योरेंस 300 और फायर इंश्योरेंस आपने 450 भरा हुआ है। अब एक्चुअली जो लाइफ इंश्योरेंस वो तो आपका ड्राइंग होगा, क्योंकि आपका पर्सनल एक्सपेंस लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस, एक्चुअली मैंने फायर इंश्योरेंस को ऑफिस एक्सपेंस में लिखा हुआ है। ओके, चलेगा। अगर बाय मिस्टेक आप लोग फायर इंश्योरेंस लिखोगे तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू, टू बैंक अकाउंट। तो 300 एंड 450, सो अमाउंट विल बिकम 750। चलिए 20 नंबर, बैंक ने आपका अप्रूवल करा हुआ है ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक को क्या, यानी बैंक ने आपको 25,000 का ओवरड्राफ्ट अप्रूवल किया हुआ है, पर बैंक ने अभी तक आपको पैसा दिया नहीं है। सो ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा। ओके, चलिए 25 के अंदर क्या है, हाँ, बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट ₹250 और डिपॉजिट करा है बैंक चार्जेस का 100। बहुत ही इजी है, जो क्रेडिट उसको क्रेडिट रखेंगे और डेबिट वाले को डेबिट करेंगे। तो मैंने एंट्री करी हुई है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 250 एंड बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 100 एंड 100। ओके, एंड लास्ट वन, आपने 5,000 किसके लिए करा हुआ है, आपके सन को क्या करा हुआ है, आपने फॉरेन विजिट के लिए भेजा हुआ है, तो वो भी आपका क्या हुआ है, एक पर्सनल एक्सपेंस, तो उसकी भी मैंने एंट्री की हुई है, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,000 and 5,000 and after that I making an addition, so I got 58,300। ओके, चलिए चलते हैं। इसी तरह का मैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 10 का आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9 का वीडियो लेक्चर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर के अंदर आपको फर्स्ट दिया हुआ है, आपने 20,000 की एक मशीन परचेस करी है और 500 रुपीज़ आपका क्या है, इंस्टॉलेशन का हुआ है। तो उसको मैंने क्या करा हुआ है, मशीन के अंदर ही ऐड करा हुआ है। तो उसकी एंट्री मैंने की हुई है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, और बैंक से मैंने 20,000 दिया हुआ है और कैश में मैंने 500, और टोटल मैंने कितना रुपया पे करा हुआ है, 20,500 पे किया हुआ है। ओके, चलिए
सेकंड में आपने फर्नीचर खरीदा हुआ है 3000 का कावेरी फर्नीचर मार्ट में से, और 50 रुपीज़ आपने कैरेज का पे करा हुआ है। तो उसके लिए भी मैंने एकदम इजी एंट्री की हुई है। आपके पास फर्नीचर आ रहा है, सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कावेरी फर्नीचर मार्ट एंड टू कैश अकाउंट 3050, सो 3000 और 50, यानी वहाँ पे इस तरह से अमाउंट मैंने लिखी हुई है। इसके अंदर एक्चुअली कैरेज आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि ऊपर वाले में मैंने मशीन के अंदर इंस्टॉलेशन ऐड कर दिया था, पर इसमें आपको कैरेज की अमाउंट अलग से बतानी होगी। ओके, चलिए थर्ड वन, आपने क्या करा हुआ है, शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसके अंदर भी क्या होगी, शेयर परचेस करे तो शेयर अकाउंट डेबिट, आपने ब्रोकरेज पे करी तो आपका एक्सपेंस हुआ तो ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, और आप पूरे का पूरा अमाउंट कहाँ पे दे रहे हो, बैंक से दे रहे हो, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। 50 रुपीज़ के शेयर थे, ऐसे 100 शेयर, तो आपको कितने में पड़े 5000 में, और आपने 20 पैसा उसके ऊपर दलाली, तो आपने कितना रुपया दलाली दी है, आपने 10 रुपया उसके ऊपर दलाली पे की हुई है, तो आपका टोटल अमाउंट का कितने का चेक दिया होगा, आपने 5010 का आपने चेक दिया होगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने 5000 का फर्नीचर एक खरीदा पर सामने 4000 का आपने गुड्स दिया हुआ है, तो ये भी एकदम ईजी है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करा हुआ है मैंने, सेल्स के अंदर मैंने 4000 क्यों सेल्स में लिखा हुआ है, क्योंकि 4000 का सामान आपके पास से जा रहा है, और बाकी का अमाउंट क्या मानूंगा मैं, कि आपने बाकी का अमाउंट काय में दिया होगा, कैश में दिया होगा, तो 1000 रुपीज़ मैंने कैश में लिखा हुआ है। ओके, चलिए इसी तरह 5th नंबर का आपको दिया हुआ है, आपने क्या करा हुआ है, मशीन है 6000 की, वो आपने कितने में बेची हुई है 5000 में, तो उसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा। मैंने डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करा हुआ है, क्यों इसके अंदर डेप्रिसिएशन, क्योंकि 6000 का मशीन था जो आपने 5000 में बेचा है, पर 1000 रुपये आपका क्या है लॉस है, तो उसको आप वहाँ पे डेप्रिसिएशन मैंने लिखा हुआ है। बाय मिस्टेक अगर वहाँ पे आप ऐसा भी लिखते लॉस बाय मशीन तो भी चलता। क्लियर है, चलिए। एंड 6 नंबर पे दिया हुआ है, आपने 50,000 का एक बिल्डिंग खरीदा हुआ है, लैंड खरीदा हुआ है, उस पर 2000 का आपका डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज हुआ है, और बाकी का अमाउंट आपने क्या करी है, पूरी की पूरी अमाउंट कैश में दी हुई है, तो एकदम ईजी हो गया। लैंड अकाउंट डेबिट, legal expense account debit to cash account, so 50,000 and 2,000 my amount will become 52,000, and after that I make a addition, so my total will be 90,560। क्लियर हो गया आप सभी को पक्का? तो आई होप आप सभी को ये दोनों ही सम बहुत ही इजी वे में क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 and 10 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको आगे के सम का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।